देखिए, तेजस्वी जी की क्या बात करें। युवा है, किस्मत लेके आए हैं। इस राज्य के उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रही, तो उनको तो आटा चावल और भाव का कुछ मालूमात तो है नहीं कि राज्य कैसे चलता है, बातें कैसे होती है, चीज़ें कैसे चलती है। तो उनको तो जो मन में आया अनर्गल कुछ भी बोल दिया। इस तरीके से एक दाऊद गैंग हुआ करता था, उस तरह से ये सभी जितने भी दुराचारी हैं, कुकर्मी हैं, अधर्मी हैं, इन लोगों ने एक पूरे देश के स्तर पे एक गैंग बनाया। ऐसा नशा, मुझे लगता है कि ऐसा कुकर्मी आदमी ही ऐसा नशा करने के बाद ये सब अनाप शनाप बोल रहा है। अरे भाजपा ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सैकड़ों से हमारे जो श्री राम जो थे बाहर थे, उन जो वनवास काट रहे थे इस कलयुग में, उनको वापस लाने का काम किया। और इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का जो है स्थापना हो रहा है, जिसका उद्घाटन हम लोग जनवरी 22 को करेंगे। तो हम लोग तो राम को मानने वाले लोग। अगर आप बिहार से हैं, अगर राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं, तो आपको जानकारी ये जरूर होगा कि बिहार में हमेशा से कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी चलती रहती है, ऐसा कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता रहता है, जिससे बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम में खलबली मच जाती है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह, युवा उद्योगपति भी है, ग्रीन एक्सेल कंपनी का डायरेक्टर है। तो सबसे पहले स्वागत है सर न्यूज एक्शन बिहार में आपका। आपके सभी व्यूअर्स को आपके चैनल के माध्यम से मेरा सादर प्रणाम। क्या कहिएगा, जैसा कि मैंने अभी बोला कि बिहार के लोग राजनीतिक में और चीज में समझ रखते हो ना रखते हो, लेकिन बिहार का एक छोटा से छोटा, अगर ज्ञानी भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन राजनीति की इतनी बेहतर समझ रखता है जो दूसरे राज्य के लोग भी नहीं समझ रख पाते, पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं रख पाते हैं। तो जैसा मैंने बोला, बिहार में हमेशा कोई ना कोई बयानबाजियों का दौर चलता रहता है। जैसे कि हाल के दिनों में जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड के समान है, या हमेशा कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बोला है कि जिनको जो काम मिला है वो अपना काम करते रहें, काम में दखल अंदाजी ना करें। देखिए, ये तो एक पूरी सुनियोजित साजिश है। ये घमंडिया गठबंधन जो एक नया बना है, जिसको हम लोग इंडिया अलायंस कहते हैं, और जिस तरीके से एक दाऊद गैंग हुआ करता था, उस तरह से ये सभी जितने भी दुराचारी हैं, कुकर्मी हैं, अधर्मी हैं, इन लोगों ने एक पूरे देश के स्तर पे एक गैंग बनाया है। और उसी गैंग के जो एक मेंबर हैं तमिलनाडु में, स्टालिन का जो कुनबा है, उसने हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया ऐसा बताया है। और उसी चीज़ को आगे बढ़ा करके यहाँ पे जो आरजेडी की सरकार है, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, उसमें एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसको शिक्षा का स भी नहीं मालूम है, और उसी विभाग के सचिव ने उनके ऊपर भी ये बताया कि ये कहाँ से पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये कौन सी डिग्री है इसके पास, कौन सा इसने डायरेक्टरेट पीएचडी की डिग्री ली है। और उसके आप सचिव को उसने उस शिक्षा विभाग में भी जाना बैन कर दिया। तो ऐसे मानसिक जो विक्षिप्त आदमी है, उसको बिहार सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको शिक्षा मंत्री बना दिया है। और वो आके अभी जो हमारे सनातन धर्म पे उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसको 1500 ईस्वी में उस समय तुलसीदास जी ने लिखा, जिसको हम सभी लोग मानते हैं, उस पर उंगली उठाया जा रहा है। और कल हमारे यहाँ जो परसों हमारे यहाँ सीतामढ़ी जिले में वो गए भी थे, तो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने, उनकी टीम ने उनको काला झंडा भी दिखाया था। और मैं लगातार अपने क्षेत्र में घूम घूम के सभी सनातनियों को बोल रहा हूँ कि ऐसे अधर्मी, कुकर्मी और ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, जो आपके सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका मखौल उड़ा रहे हैं, उन लोगों पे हम लोग की पूजनीय गौ माता का जो शुद्ध गोबर होता है, जो भी हम शुद्ध कार्य करते हैं, तो उसका छिड़क करके जब भी वो आपके दरवाजे पे आए तो उनको उसका छिड़काव करे, जिससे भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो लोग भी सनातन धर्म को माने। कुछ दिन पोटेशियम साइनाइड के बयान के बाद उन्होंने एक और बयान दिया है कि श्री रामचंद्र हमारे सपने में आए थे और कहे कि सुनो चंद्रशेखर, लोग हमको बेच रहे हैं समाज में और तुम मुझे बेचने से बचाओ। देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है। ये मुख्यमंत्री जी के सिर्फ पेपर पे है,
यहाँ हर घर में होम डिलीवरी हो रही है। तो ऐसा नशा, मुझे लगता है कि ऐसा कुकर्मी आदमी ही ऐसा नशा करने के बाद ये सब अनाप शनाप बोल रहा है। अरे भाजपा ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सैकड़ों से हमारे जो श्री राम जो थे बाहर थे, उन जो वनवास काट रहे थे इस कलयुग में, उनको वापस लाने का काम किया। और इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का जो है स्थापना हो रहा है, जिसका उद्घाटन हम लोग जनवरी 22 को करेंगे। तो हम लोग तो राम को मानने वाले लोग हैं। राम को मानने की बात करते हैं, सनातन को बचाने की बात करते हैं। वहीं जब जीताराम मांझी बयान देते हैं तो उस समय आप विपक्ष में थे, आप उनका विरोध करते हैं। वहीं जब जीताराम मांझी आपके साथ गठबंधन में आ जाते हैं। देखिए कैसा है कि है तो सभी अपने लोग। अभी किसी का उस समय नास्तिक हो जाते हैं, किसी का दिमाग फिर जाता है, तो उनको हम लोग समझाने का कार्य करते हैं। अगर वो समझ गए, जीताराम मांझी जी को भी एहसास हुआ कि जब मैं उनके महागठबंधन में था तो वहाँ के लोगों ने उनका दिग्भ्रमित कर दिया था, ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया था। जब उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ तो वो आए, हाथ जोड़ कर आए। और हमारा तो दिल बहुत बड़ा है। अच्छा। हमने बोला कि आइए, अगर आप इस चीज़ को, आप राम में विश्वास करते हैं, सनातन में विश्वास करते हैं, तो आपका स्वागत है। आइएगा सर, आप इतने कम समय में इतनी बेहतर राजनीति में पकड़ बना लिए हैं भाजपा प्रदेश में, पूरे बिहार में, और आप युवाओं में आपकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। आपकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा युवाओं में है। आप युवा उद्योगपति भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग, युवाओं को आप रोजगार दिलाने का भी काम किए हैं, बेहतर प्रयास किए युवाओं के लिए। तो क्या कहिएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उन्होंने जो वादा किया था, क्या खड़े उतरे हैं उस वादे पे? देखिए, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि किसी भी राज्य या देश की कोई भी सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ जो रोजगार की बात करी, तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। आत्मनिर्भर, उसी आधार पे हमने सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर होने का एक मोटो दिया। उस आधार पे आप देखिए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो उस समय उन्होंने 10 लाख का मुद्रा लोन दिया कि लोग छोटे छोटे रोजगार कर सके बैंक से लोन लेके। और अभी उनके जन्मदिन पे हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना की ये शुरुआत की, जिसमें 2 लाख की हम लोग भी ऋण दे रहे हैं विभिन्न वर्गों के लोग को, विभिन्न क्षेत्रों को लोग के लोग छोटे छोटे। तो इस तरीके से हम लोग पूरे देश में करोड़ों रोजगार का सृजन कर रहे हैं, जिससे कि सभी युवाओं को और सभी लोगों को, महिलाओं को, मातृशक्ति को, बहनों को, सबको मौका मिले। तो ये प्रधानमंत्री जी का विजन है कि इस देश को आगे आने वाले 2047 में हम लोग आर्थिक रूप से विश्व का सबसे नंबर 1 देश बनाए। जब हमने रोजगार की बात कर दी है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो वादा किया था पूरे बिहार की जनता को, पूरे बिहार के युवा को, कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम से, पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो हो पाया है? देखिए, तेजस्वी जी की क्या बात करें, युवा है, किस्मत लेके आए हैं। इस राज्य के उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रही, तो उनको तो आटा चावल और भाव का कुछ मालूमात तो है नहीं कि राज्य कैसे चलता है, बातें कैसे होती है, चीज़ें कैसे चलती है। तो उनको तो जो मन में आया अनर्गल कुछ भी बोल दिया। भाई, किसी भी राज्य में अगर सरकार अगर सरकारी नौकरी का अगर सृजन करती है तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्किंग होती है, एक विज़न होता है कि किस तरीके से, किस क्षेत्र में, किस डिपार्टमेंट में कितने रोज़गार हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उस रोज़गार को नौकरी देने का उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? आज जो स्थिति है इस बिहार में कि इनकी आमदनी है चवन्नी और खर्चा है इनका रुपया, तो कहने का मतलब है कि इनके पास सिर्फ 30 से 32 हज़ार करोड़ का इनके पास लगभग आमदनी हो रही है टैक्स से, और इनका खर्चा 2-2.25 लाख है। तो इनको तो अपने घर से देना नहीं है, हर कुछ इनको केंद्र सरकार पे। आज केंद्र सरकार सभी योजनाओं में और राज्य में 80% जो फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, वो सभी केंद्र सरकार की योजनाओं से आ रहा है। इनके हिसाब से तो ये किसी भी डिपार्टमेंट का सैलरी देने के लायक नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देगी केंद्र सरकार? देखिए, पिछले 32 साल से ये लालू यादव जी 15 साल थे और 17 साल नीतीश जी थे, 32 साल थे तो ये लोग इस राज्य का बंटाधार कर रखे हैं। तो अब तो पूरे केंद्र सरकार इनको मदद की, और इनके जो आका, जो घमंडिया गठबंधन के जो इनके दोस्त लोग हैं, तो ये लोग थे उस समय केंद्र में सबसे ज़्यादा साल। तो
इन लोगों ने उस समय भी कुछ नहीं किया, अब भी नहीं हुआ। अब तो मैं बोलता हूं कि ये लोग सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करके, गरीबों शोषितों की राजनीति करके, सिर्फ अपना घर में। अब लालू जी को देख लीजिए, रिजर्वेशन के नाम पे उन्होंने क्या रिजर्वेशन दिया, तो अपनी पत्नी को बना दिया मुख्यमंत्री, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक बेटे को जो कुछ लायक नहीं है उसको पर्यावरण मंत्री बना दिया, बेटी को राज्यसभा दे दिया, और भी 2-4 लाइन में उनको भी कहीं से लड़ा के पहुंचा देंगे। तो ये लोग तो सिर्फ अपने घर की राजनीति कर रहे हैं। और बिहार की जनता अब जान गई है, 2024 में प्रचंड बहुमत से बिहार की सभी 40 सीट और देश में हम लोग 400 सीटों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और 2025 में लव कुश का बेटा, हम लोगों का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में इस बिहार में हम लोग एक मजबूत सरकार बनाएंगे। और हम लोग को कोई विशेष राज्य की जरूरत नहीं चाहिए। हम लोग मेहनत करके, हम बिहारी दूसरे राज्य में जाके दूसरे राज्य का काया पलट करते हैं। हम लोग अपने राज्य में उद्योग का एक बड़ा एक जाल बिछाएंगे, हब बिछाएंगे, और ऐसा लाएंगे कि दूसरे राज्य के लोग इस बिहार में आके यहाँ पे कार्य करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एक्शन बिहार से बात करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह जी, युवा उद्योगपति हैं, रिगिन एक्सेल कंपनी के डायरेक्टर हैं, और युवाओं में इनका अच्छा फैन फॉलोइंग है। इन्होंने पूरी जो रोजगार की बात की है, 10 लाख नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट पहली कलम से ही 10 लाख सरकारी नौकरी की बात करते हैं। इन्होंने 2 करोड़ जो पीएम मोदी का रोजगार का वादा था, उस पर भी इन्होंने बात रखी कि उन्हें रोजगार नहीं, आत्मनिर्भर बनाया है देश के लोगों को, देश के युवाओं को। और खैर, इन्होंने जो रामचरितमानस वाले बयान पे इन्होंने बोला है कि इनकी मानसिकता ही ऐसी है, ये हमेशा से ऐसी राजनीति करते आए हैं, पीड़ित गरीब शोषित की राजनीति करके लोग अपना वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन उनको कुछ कार्य करने का प्रयास नहीं करते। तो खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।